मेष लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 6th हाउस के लिए विचार करने वाले हैं। 6th हाउस में आपके चार्ट में देखा जाए तो मंगल कन्या राशि में स्थित होंगे। कन्या राशि में मंगल स्थित होगा तो जातक बहुत ज्यादा परिश्रमी और साहसी होगा। साथ में जातक जितने भी प्रकार के रिस्क लेगा उन रिस्क में जातक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इसके अलावा जातक अगर कोई कर्ज भी ले लेगा तो उसको चुकाने की भी बहुत अच्छी क्षमता जातक में होगी। लेकिन जातक परिश्रमी बहुत ज्यादा होगा, अनुशासित होगा और अपने ऊपर जितना वो कंट्रोल कर पाए उतना अच्छा। तो इस प्रकार से मंगल आपको 6th हाउस के थ्रू जो भी चुनौतियां जो भी समस्याएं आपकी लाइफ में आएंगी उनसे बचाने का भी काम करेगा। और क्योंकि मंगल आपके चार्ट में लग्नेश है तो आप अपने सेहत को लेके भी उतने ही ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। अब यहाँ बुध कितना ज़्यादा मजबूत है आपके चार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ साथ में मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। तो मंगल के साथ कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा हो, जैसे कि अगर सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हो, गुरु जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो मंगल और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम यहाँ आपको प्रदान कर सकता है। बट 6th लॉर्ड का आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड होना बहुत जरूरी है। और मंगल बहुत ज़्यादा फायरी या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की वजह से अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर भी अपना एग्रेसिव प्रभाव अवश्य डालता है। तो अब जो भी ग्रह यहाँ मंगल के साथ बैठ गए आपके चार्ट में, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड मामलों में आपको संघर्ष करना मंगल आसान बना देता है। साथ ही उन भावों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आप साहसिक फैसला ले सकते हैं। अब मंगल उन भावों से रिलेटेड आपको अचीवमेंट्स पाने में भी मदद करेगा। लेकिन ऐसा मंगल है तो जातक रक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्रों में जहां पर त्वरित रूप से आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सामने आना होता है या जहां पर आपको काफ़ी तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है, उन मामलों में आप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ मंगल के साथ कोई भी अगर शुभ ग्रह बैठेगा उस केस में भी मंगल हालांकि आपको बेहतर परिणाम जरूर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन फिर डिपेंड करेगा कि वो जो भाव हैं आपके उस ग्रह से रिलेटेड वो कौन कौन से हैं। ज़्यादातर स्थितियों में अगर शुक्र पर अगर मंगल का प्रभाव हो तो मंगल का प्रभाव हालांकि आपके लिए काफ़ी बेटर तरीके से काम कर रहा है, बट फिर आपको मैरिड लाइफ पे भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। और कोई भी ग्रह जो मंगल से प्रभावित है, वास्तव में मंगल आपकी उग्रता को उस ग्रह विशेष से जोड़कर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे उस ग्रह के लिए भी आप उतने ही ज्यादा लाइफ में अलर्ट हो जाते हैं। तो अब आपको इस पर ध्यान देना होगा कि मंगल यहाँ बैठकर कौन कौन से ग्रहों को प्रभावित कर रहा है। और मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रहों को काफी स्ट्रांगली प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अगर मंगल यहाँ पर वक्री होकर बैठे उस केस में मंगल की जो आक्रामकता है या जो उग्रता है और भी ज्यादा आपके लिए प्रभावी तरीके से सामने आ सकती है। ऐसा जो जातक होगा अपनी लाइफ में प्रतिस्पर्धा को सहन करने की बहुत ज्यादा क्षमता रखेगा। तो 6th हाउस का अगर मंगल है आपके चार्ट में तो ऐसे जातकों की लाइफ में जितनी ज्यादा चुनौतियां होंगी, जितनी ज्यादा आपकी लाइफ में प्रतिस्पर्धा होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार का जातक अपने शत्रुओं पर इजीली विजय पा लेगा। साथ साथ में वो लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्की कार्य भी अगर करेगा तो वहां भी उसका जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा रहेगा। ऐसा मंगल ज्यादातर केस में आपको आपके बॉस के साथ या आपको कलीग्स के साथ काफ़ी समस्याएं दे सकता है, उनके साथ काफ़ी वाद विवाद दे सकता है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप जहां भी जिस भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वहां पे आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उग्रता के साथ सामने आते हैं। तो आप मेहनत करने, हार्ड वर्क करने में बहुत ज़्यादा सफल तो होते हैं, लेकिन वहां पर आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं देखे जाते कभी कभी। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सभी प्रकार की चुनौतियों से पार पाने की क्षमता रखें हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने रूटीन को कितना अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, आप अपने जो भी रिश्ते हैं उनको कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं सही तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। विशेष तौर पे अपने बॉस और अपने कलीग्स के साथ आपको विवादों से बचना चाहिए। यहाँ पे अब मंगल के साथ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके 6th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स को तो प्रभावित करेगा ही, फिर आपके वो भाव भी प्रभावित होंगे जो उस ग्रह से रिलेटेड हैं या वो ग्रह जिन भावों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पे अब जो भी ग्रह बैठा है वास्तव में वो अपनी किस प्रकार की क्वालिटीज का प्रभाव यहाँ डाल रहा है। और साथ में आपका अगर बुध बहुत वेल प्लेस्ड है चार्ट में तो आपको निर्णय लेने में इस प्रकार का मंगल काफ़ी मदद कर सकता है। बेसिकली हमें 6th हाउस में कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट या कोई फायरी प्लैनेट ही चाहिए, लेकिन अगर मंगल के साथ यहाँ सूर्य बैठे हों, बृहस्पति बैठे हों, तब ऐसा मंगल आपके कैरियर के लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। अब क्योंकि मंगल यहाँ लग्नेश होकर 6th हाउस में आ रहे हैं तो ऐसा जातक थोड़ा झगड़ालू प्रकृति का जरूर होगा। और वो जब तक झगड़ा नहीं करेगा किसी के साथ विवाद नहीं करेगा, तब तक वो बहुत ज़्यादा
शांति से नहीं रह पाएगा। अब ऐसे केस में आपके चार्ट में क्या चंद्रमा मंगल से प्रभावित हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे? देखिए, अगर चंद्रमा मंगल से प्रभावित हो रहे हैं तो आप में एग्रेशन, गुस्सा या जो उग्रता है वो और भी ज़्यादा होगी। ऐसे केस में आपको रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जैसे कि अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपका काफ़ी लड़ाई झगड़ा या विवाद हो सकता है, या तो फिर आपको अपने जीवन साथी के साथ भी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ का जो मंगल होगा अक्सर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। ऐसा मंगल है तो डेली लाइफ में आप कितने ज़्यादा चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं और डेली लाइफ में कितने ज़्यादा आप एक्टिव हैं। जितने ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे, कहीं ना कहीं इंडिविजुअली आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ आपको सेहत पर ध्यान देना होगा। साथ साथ में जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप होंगे तो आपको ऐसे फील्ड बहुत ज़्यादा सूट करेंगे जहाँ पर लोगों को आप त्वरित रूप से कोई भी प्रकार की सहायता प्रदान कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की ऐसी सर्विस में है जहाँ पर आपातकालीन स्थितियां डेवलप होने के बाद तेजी से सहायता की आवश्यकता होती है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से किसी के भी साथ विवाद करने से बचें। आर्थिक मामलों में जो भी फैसले उनको उतनी उग्रता के साथ आप ना लें। इस प्रकार का जो जातक होगा, हालांकि शुरुआत में बहुत स्ट्रगल भी करेगा अपने कैरियर को लेकर। अक्सर ऐसे जातकों की लाइफ में 25 की एज तक या 26 की एज तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, लेकिन लेट एज तक आप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं अपने कैरियर के लिए। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहे हैं उन भाव में कौन कौन से प्लैनेट आपके बैठे हैं। और क्योंकि मंगल आपके चार्ट में अष्टमेश भी हैं तो अष्टम भाव के थ्रू भी अब आपको गेन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी और अष्टम भाव के थ्रू आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने की संभावना होगी। लेकिन आपके लिए लगन में बैठा हुआ प्लैनेट और आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जस्ट हम यहाँ मंगल के रिजल्ट्स पर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जो भी प्लैनेट आपके लगन में होगा या अष्टम में होगा वो भी अपना प्रभाव अवश्य आपको लाइफ में दिखाएगा। इस हिसाब से जो लगन में बैठा प्लैनेट है उसका प्रभाव आपके चार्ट में जिन अन्य भावों पर है उन भावों को देखिए। विशेष तौर पे लगन में मंगल के घर में बैठा हुआ प्लैनेट आपके सप्तम भाव को अवश्य ही प्रभावित करेगा। साथ साथ में वो प्लैनेट कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित जरूर कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मंगल का भी अगर यहाँ दृष्टि संबंध देखा जाए तो नवम भाव पर मंगल का सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। नवम भाव पे मंगल प्रभाव डालें तो क्योंकि यहाँ नवम भाव और 12वां भाव दोनों ही आपस में कनेक्ट हो रहे हैं मंगल की दृष्टि के थ्रू, इसलिए इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी आध्यात्मिक बना सकता है, आपको काफ़ी ज्ञानी या बुद्धिमान बना सकता है, विवेकशील बना सकता है। लेकिन क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ऊर्जावान है, इसलिए जो एनर्जी होगी उसको आप उतना अधिक कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और अक्सर आप गलत फैसले लेने के लिए भी बाध्य होंगे। आप काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। साथ साथ में आपके स्वयं के धर्म के अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति बोलता है या कोई भी ऐसी बात कल को उठती है कभी भी अपनी लाइफ में तो आप उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। तो इस प्रकार का जो जातक होगा संघर्ष करने के लिए भी बिल्कुल भी नहीं डरेगा। तो वास्तव में जो एनर्जी है मंगल की उसको आपको सही डायरेक्शन में यूज करना होगा। मंगल यहाँ से आपके फिर 12वें भाव पे प्रभाव डालते हैं। अब क्योंकि मंगल 6th हाउस में बैठे हैं तो आपकी रूटीन लाइफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और आप अपनी रूटीन लाइफ में कितने ज़्यादा फास्ट हैं। इस प्रकार का मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने या ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क करने के लिए भी प्रेरित करेगा। अब मंगल जो है आपको बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति देता है और अगर चंद्रमा भी आपके चार्ट में मंगल से प्रभावित हो रहा हो तो आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति वो और भी ज़्यादा दृढ़ होती जाती है समय के साथ साथ में आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी होंगे। तो अपना मानसिक तौर पर भी और अपना फिजिकल तौर पर भी आपको स्वयं को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। अब क्योंकि मंगल का प्रभाव 12th हाउस पे तो अक्सर ऐसा मंगल आपसे कुछ बड़े खर्चे करवा सकता है, आपको इंडिविजुअली भी कुछ खर्चे करवा सकता है या आपके परिवार के सदस्यों के लिए। इस प्रकार का जातक हालांकि बहुत ज़्यादा संघर्षशील भी होगा अपनी लाइफ में और वो काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति अपनी खुद की मेहनत से डेवलप कर सकेगा। इस प्रकार का जातक लाइफ में कोई बहुत बड़ा टारगेट लेके चलने वाला होगा और वास्तव में ऐसे लोगों में धैर्य की काफ़ी ज़्यादा कमी सामने आ सकती है और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सामने लाएगी या सबसे ज़्यादा आपके लिए समस्या बनेगी। तो आप सेल्फ कंट्रोल रख के यहाँ चल सकते हैं। अब मंगल का जो 12th हाउस पे प्रभाव है, अब वैसे देखा जाए तो मंगल अपने मित्र बृहस्पति के ही घर पे प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसा मंगल आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आपको फॉरेन से कनेक्ट कर सकता है, इवन फॉरेन सेटलमेंट भी दे सकता है। मंगल का प्रभाव 12th हाउस पे है तो आपके स्वास्थ्य को लेके आप ज़्यादातर मामलों में तो अलर्ट रहेंगे, लेकिन आप अपने ब्लड वगैरह को लेके कुछ दिक्कतें फेस कर सकते हैं। अपनी बॉडी में कहीं कट लग जाने या अक्सर जो बॉडी में बहुत ज़्यादा उग्रता है या जो मंगल का फायरी एनर्जी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। तो इन मामलों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
अब जो 12th हाउस में बैठा प्लैनेट है वो वास्तव में यहाँ मंगल को प्रभावित कर रहा है। हालांकि मंगल आपके 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को अपनी तरफ से अपनी एनर्जी के माध्यम से काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 12th हाउस में बैठा प्लैनेट है अगर वो मंगल का एक मित्र ग्रह हो तो वो भी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके 12th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, अगर कोई भी शुभ ग्रह आपके 12th हाउस में स्थित होगा, उस स्थिति में यहाँ मंगल आपको उस ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट्स को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। फिर मंगल का प्रभाव आपके लगन पे ही होगा। देखिए, लगन पर मंगल का प्रभाव है तो आपको और भी ज़्यादा मंगल एनर्जेटिक बना देते हैं और 6th हाउस के थ्रू जो भी समस्याएं, जो भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उनसे पार पाने की क्षमता भी मंगल आपको देता है। लेकिन मंगल अपने घर पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। मंगल का प्रभाव इस प्रकार से लगन पे होना, वास्तव में आप अपनी जो वास्तविक क्षमता है या जो वास्तविक शक्ति है उसका आभास कर पाएंगे और उसको सही दिशा में यूटिलाइज कर पाएंगे। अब लेकिन मंगल 6th हाउस में स्थित है। 6th हाउस के प्रति आपका जो व्यवहार है, 6th हाउस के प्रति जो भी कोई भी प्रकार की समस्या या चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आती है तो आप किस प्रकार से रेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो 6th हाउस में मंगल का स्थित होना आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव या बहुत सारे बदलाव ला सकता है। अक्सर शुरुआत में आपको अपने कैरियर में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ स्टेबल होते होते आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे, सभी प्रकार की चुनौतियों से पार पाने की क्षमता भी आप में होगी। तो इस प्रकार का मंगल आपके कैरियर और आपके रिश्तों दोनों ही प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट इस प्रकार के जातकों को अक्सर आप ये देखेंगे कि उनकी लाइफ में कितनी भी प्रकार की चुनौतियाँ आई हों, समस्याएं आई हों या कुछ उनकी लाइफ में लीगल इश्यूज भी रहे हों, उनके कुछ कोर्ट केस या मुकदमे जैसी स्थिति रही हो, किसी से कोई विवाद रहा हो, झगड़ा रहा हो, इसके बावजूद भी ऐसे जातकों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रगति की हो, ऐसा बहुत हद तक सामने आ सकता है। अब मंगल के साथ अगर यहाँ पर कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है, जैसे राहु जैसा ग्रह बैठा है, केतु जैसा ग्रह बैठा है, शनि जैसा ग्रह बैठा है, तो आपकी लाइफ में चुनौतियां और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि अगर बृहस्पति का प्रभाव हो मंगल पर या बृहस्पति की दृष्टि हो या सूर्य का प्रभाव हो मंगल पर या सूर्य का प्लेसमेंट मंगल के साथ ही हो, तो ये दो ग्रह ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मंगल के प्लेस्ड होते हुए सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ आपको देखना होगा कि मंगल की महादशा वास्तव में आपको इस जीवन काल में है या नहीं। अगर मंगल की महादशा होगी तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स होंगे और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी लाइफ में आपके सामने आएंगे।